ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट rskmp.in पर कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उसमें बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो एडिट कर पा रहे हैं, जो हम सुधार पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की कैटेगरी में सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। कैटेगरी सुधारने के लिए हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं, उसके माध्यम से आप बच्चों की कैटेगरी भी सुधार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से आप जानते हैं, ये है RSKMP पोर्टल। हम आपको दो तरह के सॉल्यूशन बताते हैं। पहला ये कि आप कैटेगरी कैसे सुधारेंगे, और दूसरा जो बच्चे पोर्टल पर, जो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों को आप कैसे ऐड कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं लाइव आपको करके। लॉगिन कर लेते हैं rskmp.in पोर्टल पर। शिक्षक अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 5 और 8 एग्जाम का जो मेनू आइकॉन बना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और बच्चों की वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर लेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम इसको वेरीफाइड करते हैं तो इसके लिए हमें एक्शन बटन का उपयोग करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं एक्शन बटन पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ये सब एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी का जो बटन है, यहाँ पर हाइड है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम आपको एक सॉल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी यहाँ पर इसकी SC शो हो रही है, जबकि एक्चुअल में ये बच्चा OBC से है। अब हमें इसके सुधार के लिए क्या करना है, हम आपको ये प्रोसेस भी बता देते हैं। सबसे पहले आप इसकी समग्र आईडी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। और अब हम चलते हैं शिक्षा पोर्टल पर, और इसमें जाके शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करेंगे और स्टूडेंट डिटेल पर जाकर इसकी समग्र आईडी की एंट्री करेंगे। आइए करके देखते हैं कि इसमें किस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। इस तरह से आप शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in ओपन कर लेंगे, जिस पर हम मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन सारी काम करते हैं। इसमें लॉगिन कर लेंगे शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड से। और यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में। स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाके हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट प्रोफाइल का, इसको क्लिक करते हैं। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हमें गेट अपडेट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, इस वाले ऑप्शन का यूज करना है, जो कि 5वें नंबर पर है। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है और इसके बाद समग्र आईडी सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर उसी समग्र आईडी की आप एंट्री करेंगे जिस बच्चे की आप यहाँ पर कैटेगरी अपडेट करना चाहते हैं। समग्र आईडी लिख देते हैं और गेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद आप इस तरह से देखेंगे जो ग्रीन कलर बैकग्राउंड में डेटा दिख रहा है, ये शिक्षा पोर्टल का है, और जो लगभग पिंक कलर बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये समग्र पोर्टल का है। आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी जो शिक्षा पोर्टल पर यहाँ पे SC लिखी हुई है, और जो समग्र पोर्टल पर यहाँ पर OBC लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित बच्चे का समग्र पोर्टल पर डेटा तो ठीक है, शिक्षा पोर्टल पर कैटेगरी गलत लिखी हुई है। इसके लिए हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे, जो समग्र पोर्टल है वो शिक्षा पोर्टल के डेटा को अपडेट कर देगा, सही कर देगा। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर समग्र पोर्टल पर भी डेटा गलत आता है आपके हिसाब से, तो आपको इसके लिए समग्र पोर्टल एडमिन पर या रोजगार सहायक पर या जिला पंचायत में जाके बच्चे की कैटेगरी सही कराना पड़ेगी। जब वहां पर सही हो जाएगी, इसके बाद आप समग्र पोर्टल पर जाके इसको सही करेंगे और फिर यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन से सिंक्रोनाइज करेंगे, ताकि समग्र का डेटा शिक्षा पोर्टल पर आ जाए। चलिए अपडेट बटन को क्लिक करते हैं, और अब इसके बाद फिर से हम वही समग्र आईडी यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, गेट स्टूडेंट डिटेल करते हैं। और अब आप देखेंगे दोनों जगह पर कैटेगरी OBC और OBC हो गई है। इसका मतलब हमारा समग्र का डेटा अब सही हो गया है। इसके बाद अब हमें प्रोसेस करना है RSKMP पोर्टल, यानी हमारा जो परीक्षा वाला मॉड्यूल है, जहाँ पर हम सत्यापन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें जाके यहाँ पर आकर वेरिफिकेशन में आकर देखेंगे तो अभी भी कैटेगरी SC दिख रही है, जबकि हमने समग्र पोर्टल पर इसको अपडेट कर दिया है। इसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस है जो हमें करनी होगी। ब्लॉक ऑफिस पर एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज डेटा का, आपको वहां पर अप्रोच करना पड़ेगी जनशिक्षक के माध्यम से या VRCC कार्यालय के MIS कक्ष में, कि हमारे डेटा को सिंक्रोनाइज कर दें। तो जो बच्चे छूटे थे वो ऐड हो जाएंगे और जो बेसिक डेटा है वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आइए हम आपको वो फैसिलिटीज़ भी दिखाते हैं जो
इसके बाद ब्लॉक लेवल के जो ऑप्शन है उसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक एडमिन ऑप्शन होता है, इसके बाद सिंक्रोनाइज डेटा होता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। क्लस्टर सेलेक्ट करने के बाद उस स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे श्रिंक डेटा विथ समग्र पोर्टल क्लिक करेंगे और वो डेटा जो शिक्षा पोर्टल पर समग्र पोर्टल पर अपडेट हुआ है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आइए अब देखते हैं उस स्कूल को जहाँ पर हमने बच्चे की कैटेगरी को अपडेट किया था। इसके बाद हम स्कूल में जाके इस डेटा को देखते हैं और इसके बाद आप देखेंगे इस बच्चे की जो कैटेगरी थी पहले SC आ रही थी, अब OBC में अपडेट हो गई है। इस तरह से आप शाला के बच्चों की कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं, छूटे हुए बच्चों को ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।